एक कालू कौवा रहता था। वह किसानी का काम करता था। कालू कौवे की तबीयत कुछ खराब होने लग जाती है और वह बीमार पड़ जाता है। तो कालू कौवा अपने 3 बेटों को बुलाता। कालू कौवा अपने तीनों बेटों को बुला लेता है और कालू कौवे के तीनों बेटे वहाँ पर आ जाते हैं। कालू कौवा कहता है कि देखो बेटा, अब मेरी तबीयत खराब रहती है और मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मालिक मुझे कब उठा ले। तो फिर तुम्हें मैं एक नसीहत करता हूँ, क्योंकि कालू कौवे के बेटे तीनों बहुत ही आलसी थे। तो वह कालू कौवा अपने 3 ही बेटों को कहता है कि देखो बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं मर जाऊं तो तुम एक काम करना, अपने खेतों में सोने का एक घड़ा दबा हुआ है। मेरे मरने के बाद तुम उस सोने के घड़े को निकाल लेना और उसे बेच देना, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद कालू कौवा मर जाता है और उसके तीनों बेटे अनाथ हो जाते हैं। कालू कौवे के मरने के बाद कालू कौवे के तीनों आलसी बेटे बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं और वह बहुत गरीब हो जाते हैं और उन्हें खाने को दाने नहीं मिलते। तो वह तीनों भाई एक रोज़ सोचते हैं कि क्यों न पिताजी ने जो हमें अपने खेतों में माल बताया है, सोने का घड़ा, हम जाकर उसे क्यों न निकाल ले। फिर वह तीनों भाई अपने खेतों में जाते। फिर वह तीनों ही भाई अपने खेत पर जाते हैं और अपने खेत में खुदाई करते हैं। वह आलसी थे, लेकिन वह बहुत मेहनत से उन्होंने अपने खेतों में खुदाई की। लेकिन खुदाई करने के बाद अपने खेत में उन्हें कोई धन नहीं मिला। तो वह कहने लगे कि अपने पिताजी ने हमसे झूठ कहा। वह बहुत नाराज़ हो गए। फिर उन कौवों ने खेत में खुदाई तो कर दी थी और ऊपर की ज़मीन नीचे, नीचे की ज़मीन ऊपर हो गई थी। तो फिर उन्होंने क्या करा, अपने खेतों में कुछ बीज डाल दिए और उसमें कुछ बीज उगाए और कुछ दिनों के बाद उनकी फसल एकदम बढ़िया आ गई। उन आलसी कौवों की मेहनत बहुत रंग लाई और कुछ समय के बाद उनके खेतों में गेहूं की फसल एकदम बढ़िया मस्त आ गई। फिर वह अपने गेहूं की कटाई करके गेहूं को मंडी में फसल बेचने के लिए बैलगाड़ी पे लेकर मंडी चले गए। मंडी में उनकी फसल अच्छे दाम बिक गई। वह फसल बेचकर फिर वापस घर आते। घर आकर वह तीनों कौवे आपस में बात करने लगे कि पिताजी ने सही कहा था, लेकिन हमारी समझ में देर से आया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे बच्चों को कुछ ऐसी बात बता देना चाहिए कि जो आलसीपन उनका ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि हमारी आने वाली कहानी आपसे मिस न हो जाए।